जो साथ रहने वाले हैं वो भी 3 शादियां की में चौथी भी नहीं की हुई, इसमें भी तजस्सुस नहीं होना चाहिए। इसी में तो तजस्सुस होता है कि 3 कर ली गई, चौथी चुपके तो नहीं रख ली। 3 चुपके नहीं की तो चौथी क्यों करूंगा? हाँ, लोगों को ये अलबत्ता सिर्फ जुबैर का तजस्सुस करते हैं, इसके अलावा हम किसी का भी नहीं। इन लोगों को इस बात का तजस्सुस है कि चौथी कब है, चौथी कब होगी, कौन होगी। ये तजस्सुस सबको है, ये तजस्सुस सब। मेरी पहली बेगम से है, ये दूसरी बेगम से है। ये दूसरी से, हाँ, ये अब्दुर्रहमान दूसरी बेगम से है जी, और अब्दुल्ला जो है वो पहली बेगम से। और मेरा पक्का दोस्त जो है, शौहर के बारे में भी तजस्सुस होता है ना कि शौहर कितना कमा रहा है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शौहर तो हर चीज हमारे सामने सब कुछ विजिबल कर देता है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा शौहर हूँ। क्योंकि अक्सर गुमान गुनाह होते हैं, हम बहुत सारे गुमान कर रहे होते हैं, और उस गुमान के अंदर हम बहुत सारी ऐसी बातें कर जाते हैं किसी के बारे में जो सिर्फ और सिर्फ जिसको हम महज बदगुमानी कह सकते हैं। एक इंसान किसी से कुछ भी गुमान करके एक्चुअल उसके अंदर कुछ ये बात हो या ना हो, ये आदत हो या ना हो, लेकिन इंसान गुमान करके कि नहीं यार ये इसने सोचा था, ये मेरे बारे में ऐसे ही तसव्वुर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़-ज़न्नि इन्न बअदज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअदुकुम बअज़ा इन्न बअदज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअदुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिhtumuhu वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जुमा। ए ईमान वालो, बहुत से गुमानों से बचो, बेशक बाज़ गुमान गुनाह होते हैं, और तजस्सुस ना करो, और ना तुम में से कोई किसी की गीबत करे। क्या तुम में से कोई ये पसंद करता है कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? तुम इससे नफ़रत करते हो, और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला और निहायत रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम किस्म की हम्द व तारीफ़ात, किबरियाई और बड़ाई अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए है कि जो तनहा इस पूरी कायनात का खालिक और मालिक है। करोड़ों दुरूद सलाम पैगम्बर इस्लाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कि जिनके ज़रिए से हिदायत करीम सारे आलम के तरफ फैला। आज हम अफ्तार के बाद बैठे हुए हैं, और अभी अफ्तार हमने बस खजूर पानी से थोड़ा सा किया है, और अभी अफ्तार लगेगा। हम बहुत ही मशहूर हैं जी कैफ़े शैफ़े के, नॉर्थ नाज़ाबाद हैदरी में, ये एक बहुत ही अच्छी जगह है। और इनसे हमने बात की कि जी रमज़ान कुरान का महीना है, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान कुरान का महीना है, इस महीने में कुरान नाजिल हुआ। तो हमने कहा कि क्यों ना फैमिली के साथ हम यहाँ पर अफ्तार भी करें, और साथ में हम कुरान की किसी एक आयत को बुनियाद बनाकर उस पर ग्रुप डिस्कशन भी करें। ये दर्स नहीं है, नॉर्मल लेक्चर नहीं है, ये ग्रुप डिस्कशन है। और इसका मकसद ये है कि कुरान से इन रमज़ान की रातों में हमारा ताल्लुक़ जुड़ा रहे, और हम अपनी ज़िंदगी के अंदर एक अच्छा इनकलाब ला सकें, एक अच्छा चेंज ला सकें। कुरान चूँकि ख़ुद अपने बारे में कहता है हुदल लिल मुत्तक़ीन, ये किताब कुरान मजीद हिदायत है। ये किताब कुरान मजीद लोगों के लिए हिदायत का सबब बनती है, और इस किताब को पढ़ने वाले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो कुरान को मजबूती से थाम लेता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस कौम को उरूज अता करता है। इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़िहिल किताबि अक़वामन व यज़अु बिही आख़रीन। रब इस किताब कुरान मजीद के ज़रिए से कौमों को उरूज देता है। तो आज हमने कुरान मजीद सूरह हुजरात की आयत नंबर 12 पढ़ी थी आपने, आयत नंबर 12, जिसका तर्जुमा आपने किया और पढ़ा आपने।
और कुरान मजीद की सूरह हुजरात की इस आयत नंबर 12 के अंदर बड़ी खूबसूरत बातें हैं। वैसे तो पूरा कुरान बड़ा खूबसूरत है और पूरे कुरान के अंदर बहुत सारी हिदायत हैं, पूरे कुरान के अंदर बहुत सारी इंसान को तरीक़ा ज़िंदगी गुजारने का बताया गया। ख़ुसूसन सूरह हुजरात की अगर हम बात करें तो सूरह हुजरात ऐसी कुरान मजीद की सूरत है कि जिसको पढ़ने से ज़िंदगी गुजारने का तौर तरीक़ा मिलता है कि हमने किस तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू की आयत को अगर हम पढ़ें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी व ला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअज़िकुम लिबाज़ अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। कुरान मजीद की इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह हुजरात के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसे बात करनी है और अल्लाह और उसके रसूल से आगे नहीं बढ़ना, इन सब चीज़ों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने डिस्कस किया है। सूरह हुजरात आयत नंबर 12 की अगर हम बात करते हैं जो अभी हमने पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके अंदर फरमा रहे हैं कि ए लोगों जो ईमान लाए हो, इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न, ज़्यादा जन करने से, गुमान करने से बचो। ये मुआशरे के अंदर एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है कि हम बदगुमानी का शिकार हैं। कुरान ने कहा इन्ना बअज़-ज़न्नि इस्मुन, क्यों बचो गुमान करने से? क्योंकि अक्सर गुमान गुनाह होते हैं। हम बहुत सारे गुमान कर रहे होते हैं और उस गुमान के अंदर हम बहुत सारी ऐसी बातें कर जाते हैं किसी के बारे में जो सिर्फ़ और सिर्फ जिसको हम महज बदगुमानी कह सकते हैं। तो बदगुमानी के ऊपर सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना किया, बल्कि न सिर्फ मना किया बल्कि बदगुमानी को गुनाह कहा है। तो इस बारे में पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद जो बात हुई है, इसके बाद जो बात हुई है वो हुई है जनाब तजस्सुस करने की, तोह लगाने की, और उसके बाद जो बात हुई है वो हुई है गीबत की, और आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वत्तकुल्लाह, मुझसे डरो, अल्लाह से डरो। तो ये निचोड़ है, वत्तकुल्लाह ये निचोड़ है। तो सबसे पहली जो हम बात करते हैं वो हम बात कर लेते हैं, मेरा ख्याल है जन के ऊपर, गुमान के ऊपर, बदगुमानी के ऊपर। तो मैं आयशा से पूछूंगा कि आप बताइए कि बदगुमानी आपकी नज़र में क्या है? माइक लीजिए। बदगुमानी जिससे अल्लाह ने रोका है, जिसको गुनाह कहा है, आप क्या समझते हैं कि बदगुमानी क्या है? बदगुमानी मेरे ख्याल में वो है कि हम किसी के बारे में कुछ गलत सोचें जबकि वो ऐसा हो ना। ये तो अल्लाह ही जानता है कि कौन कैसा है क्या है, लेकिन हम उसके बारे में गलत गुमान करें, और बदगुमानी सबसे बड़ा गुनाह है, झूठ है। सही। और कुछ बदगुमानी के बारे में आप बात जो नाज़रीन को बताना चाहें, कोई ऐसी बात जो आपके जहन में हो? बदगुमानी नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये अल्लाह की नज़र में बहुत मशहूर है कैफ़े शैफ़े के अंदर। ये हमारी बहन माशाल्लाह बहुत अच्छी सर्विसेज देती हैं। हम अक्सर आते हैं और यहाँ पर बैठ के चाय पीते हैं। अल्लाह इनको खुश रखे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। बाकी चीज़ें भी जो हैं वो भिजवाते रहें जी। ये हमारा अफ्तार के बाद, अफ्तार तो चूँकि हमने की नहीं थी, खजूर पानी से हमने अफ्तार की थी, तो अभी कुछ इंतज़ामात किए हैं अफ्तार के छोटे मोटे, वो भी साथ साथ चलते रहेंगे। और मंचिंग तो वैसे ही मज़ेदार होती है। हाँ, क्या गुमान के बारे में क्या है? बदगुमानी से बचना चाहिए क्योंकि इससे अल्लाह पाक भी नाराज़ होते हैं, दिलों में दरारें पैदा होती हैं, और हमें डिस्कस कर लेना चाहिए। दिल में गलत गुमान नहीं लेकर आना चाहिए। डिस्कस करने से होता है कि जो हमारे दिल में बदगुमानी है वो सामने वाला क्लियर कर देता है, अगर उसके दिल में ना चीज़ हो। वो बेहतरीन बात, ज़बरदस्त। बदगुमानी करने से बेहतर है कि आप सामने वाले से डिस्कस कर लें। आप उससे पूछ लें कि भाई ये बात मैं सोच रही हूँ, ये बात मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, क्या ये बात दुरुस्त है, बजाय इसके कि उसके बारे में बदगुमानी की जाए। आप क्या कहेंगी हमारा बदगुमानी के बारे में? माइक आप लीजिए। बदगुमानी क्या है, बदगुमानी से क्या कर? बदगुमानी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि बदगुमानी जो है इंसान की ज़िंदगियाँ जो है वो टोटल तब्दील कर लेती हैं। किसी भी इंसान की नफरत में या तो तबाह कर देती है, तो ज़्यादा अच्छा वर्ड है। बिल्कुल, बदगुमानी इंसानी ज़िंदगी को तबाह कर देती है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से है। क्योंकि जो है एक इंसान किसी से कुछ भी गुमान करके एक्चुअल उसके अंदर कुछ ये बात हो या ना हो, ये आदत हो या ना हो, लेकिन इंसान गुमान करके कि नहीं यार ये इसने सोचा था, ये मेरे बारे में ऐसे ही तसव्वुर करता होगा, ये इसने ये काम फला नियत से ही किया होगा। तो पूरी ज़िंदगी जो दिल में बात होती है वो डेवलप होते 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 और ज़िंदगी आखिर इस पर इख्तिताम होता है हमारी ज़िंदगी का कि हमारी नेकियां जो है वो दूसरों की ग़ीबत करते 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 गुजर जाती है। जिसका आगे तज़किरा है जी जी ग़ीबत का। जी बिल्कुल, यही हाल होता है बदगुमानी का। हाँ बिल्कुल। सुमैया, आप क्या कहना चाहेंगी बदगुमानी के बारे में कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बदगुमानी से रोका है, तो
क्या आपके जहन में है कि बदगुमानी से कैसे बचा जाए और हम क्यों करते हैं बदगुमानी और क्या नुकसान आते हैं बदगुमानी के? बदगुमानी के और नुकसान बेटे खाते रहो। बदगुमानी के नुकसान तो बहुत ज़्यादा हैं। और ये जो आयत उतरी है ये अल्लाह ताला को पता था कि इंसानों में ये चीज़ आएगी, वो सही। बदगुमानी करेंगे। बदगुमानी इतनी करेंगे कि रिश्ते ख़त्म कर देंगे, लोगों से कतई ताल्लुक़ ही कर लेंगे, दिल साफ़ नहीं करेंगे और जो है उनके मरना जीने तक गम खुशी तक ख़त्म कर देंगे आना जाना। कैचअप हमारे करीब भी लाओ यार, तुम लोग अकेले अकेले खा रहे हो। कम है क्या कैचअप? क्या सॉसेज है, कैचअप नहीं लाए? इनको बोले ना कैचअप का। अच्छा जी जी बिल्कुल। आप ये कह रही हैं कि बदगुमानी की इंतहा यहाँ तक पहुँच जाती है कि जीना मरना खत्म, ताल्लुकात खत्म। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और ये जो है आयत मुझे इतनी अच्छी लगती है कि जब भी मैं पढ़ती हूँ ना तो मुझे ये सबक मिलता है कि अगर हमारे दिल में ज़रा सी भी बदगुमानी आती है ना तो हम पहले तो अल्लाह से माफ़ी मांगते कि अल्लाह मैं बदगुमानी करी तो मुझे माफ़ कर दे, मैं माफ़ कर दे और उसकी इस्लाह फरमा दे। और अगर मैं गलत हूँ तो मेरी इस्लाह फरमा दे, वो मेरे लिए कोई गुमान करिए तो मेरी भी इस्लाह फरमा दे और मुझे सही कर दे। हम मतलब ये जब आयत आती है तो हम दुआ करते हैं यार। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये है कि बदगुमानी जो ये आयत उतरी है तो अल्लाह अगर हम इसको समझ लेना तो लोगों की इस्लाहें हो जाएं, घरों की इस्लाहें हो जाएं, घरों की इस्लाहें हो जाएं, लोगों की इस्लाहें हो जाएं, लोग अपने घरों में मतलब अच्छे मतलब रिश्ते ख़त्म ना हो लोगों के। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ये बहुत खूबसूरत बात की है। और उस खूबसूरत बात करने से पहले मैं अपनी बहन को कहूँगा कि कोल्ड ड्रिंक भी जो है ना, कोल्ड ड्रिंक लेकिन ठंडी हो, पानी तो गर्म था। हाँ कोल्ड ड्रिंक ठंडी हो, ठंडी नहीं हुई फिर असल में इसके साथ ही मज़ा करेगा। हम तो कैफ़े शैफ़े की तारीफ़ कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं जी। इस वक्त कोल्ड ड्रिंक ठंडी नहीं है लेकिन होती है जी, तो देख लें 4-5 फिर कोल्ड ड्रिंक दे दें। अच्छा, बहुत खूबसूरत बात की सुमैया ने कि बदगुमानी जब हम करते हैं ना, क्योंकि देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस चीज़ से रोका है, यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर उस चीज़ से रोका है जिसमें शर हो। क्या कहते हैं नफ्सा? हर उस चीज़ से रोका है कि जिसमें शर हो। ये माइक लो ना, तुम मुझे माइक पकड़ो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें हर उस चीज़ से रोका है जिसमें शर है। अब बदगुमानी की इंतहा, आपकी मम्मा ने कहा ना कि जब हम बदगुमानी करते हैं तो बदगुमानी का नतीजा क्या निकलता है? फिर ताल्लुकात तक टूट जाते हैं कि बदगुमानी की, अच्छा इसने मेरे बारे में ये कहा होगा। यार कहा है या नहीं कहा ये तो उससे पूछो, जिसका मसला है उससे पूछो तो सही कि उसने आपकी बुराई की है कि नहीं की है। आपके बारे में बदगुमानी वो कर रहा है या आपके बारे में बदगुमानी कर रही है, तो बदगुमानी से इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना किया कि बदगुमानी इन्ना बअद ज़न्नी इस्मुन, ये गुनाह होता है। किसी के बारे में आप फालतू की राय खुद ब खुद कायम कर लेना कि हाँ इसने मुझे ऐसा कहा होगा, इसने ऐसा किया होगा, खुद से इमेजिन कर लिया, खुद से तसव्वुर कर लिया, ये तो तरीका दुरुस्त नहीं है। और फिर क्या होता है जब हम ये कर लेते हैं ना कि उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, उसने मुझे ये कहा होगा, मैंने उससे सुना होगा, तो फिर ताल्लुकात तक टूट जाते हैं। इससे मुझे अब कभी नहीं मिलना। गलतफहमियां पैदा होती हैं दिल में। हाँ गलतफहमियां पैदा होती हैं। तो गुमान से ये भी एक बात आई कि जी गुमान से ताल्लुकात तक टूट जाते हैं। दूसरी बात यह है कि गलत फहमियाँ पैदा होती हैं। तो इसके बारे में बेटे तुम क्या कहोगी बदगुमानी के बारे में? खाते रहो, ठंडा हो जाएगा, खाते रहो। मुझे बदगुमानी के बारे में इतना पता नहीं है। अच्छा, बदगुमानी के बारे में पता नहीं। देखो कितनी प्यारी सी मेरी बच्ची है, इसको बदगुमानी के बारे में नहीं पता। तो ये बदगुमानी क्या करती होगी? माशाल्लाह भाई। आयशा नहीं, अभी मैं ना सुन रही हूँ सबसे, तो मैंने अभी मुझे बदगुमानी पता नहीं है कि मैं तो अभी वर्ड सुन रही हूँ बदगुमानी का। बदगुमानी की भी डेफिनेशन आप दे दें। हाँ, बदगुमानी की जो डेफिनेशन इतनी देर से चल रही है। जी जी, मतलब किसी के बारे में सोचना। क्या सोचना? किसी के बारे में गलत सोचना, ये सब बदगुमानी है। बदगुमानी कहलाता है कि वो कुछ जो काम करता है कि दूसरा इंसान वो काम करता भी ना और हम उस पर ये काम लगा कर बोल रहे हैं कि वो ये कर रहा है और ये कर रहा होगा। बस यही बदगुमानी है। जी, तुमने सही तो डेफिनेशन बयान की है। अभी मुझे पता चला इस सब। अभी पता चला जी। अभी इनको इंकिशाफ हुआ है कि बदगुमानी ये है कि किसी के बारे में गलत सोचना है, खुद ब खुद सोचना, जो उसने नहीं भी किया वो भी उस पर डाल देना। और उस पर तुमने क्या बात की थी? बदगुमानी से क्या होता है? बदगुमानी से क्या होता है? ये बदगुमानी करने से फिर गलतफहमियां पैदा होती हैं, ताल्लुकात टूट जाते हैं। बहुत खतरनाक चीज़ थी बदगुमानी करना। और कैमरे में मेरे बेटे माशाल्लाह, छोटे बच्चे मेरे नज़र नहीं आ रहे, जो इस टाइम सही किस्म की मंडाई में लगे हुए हैं और हम यहाँ पर जो है वो आपस में डिस्कशन में लगे हुए। दिल हमारा भी चाह रहा है, लेकिन चूँकि प्रोग्राम शुरू कर दिया है तो हम बात भी करेंगे और हल्की फुल्की
मंचिंग भी करेंगे, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह छोटे मेरे सारे। इधर अभी तुम लोग कैमरे को अपनी शक्ल दिखाओ, देखो कैमरे को वो नहीं करना, इधर आके इधर आके इधर आ जाओ, सारे इधर आ जाओ, उधर से आओ, कैमरे को टच नहीं करना, इधर आ जाओ, तुम भी माशाल्लाह, तुम भी आ जाओ, सारे आ जाओ। ये मेरा बड़ा बेटा है जी मुजाहिद माशाल्लाह, अब्दुल्ला, और ये छोटा, ये दरमियान, भाई पहले बड़े का तारुफ करा दो, ये अब्दुर्रहमान साहब हैं जी, मेरे बड़े साहबजादे, और माशाल्लाह बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। और ये उनसे छोटे हैं, ये अब्दुल्ला साहब हैं, ये मेरी पहली बेगम से हैं, ये दूसरी बेगम से हैं। हाँ, ये अब्दुर्रहमान दूसरी बेगम से है जी, और अब्दुल्ला जो है वो पहली बेगम से, और मेरा पक्का दोस्त जो है अब्दुर्रहीम साहब, जिन्होंने अभी फ्रेंच फ्राइज बिल्कुल पीछे छुपा ली है, ये मेरा सबसे छोटा बेटा है। और कल इसने माशाल्लाह, क्या उम्र है इसकी? 5 साल इसकी उम्र है। कल इसने पहला रोज़ा भी माशाल्लाह रख लिया, हालांकि मैं मुसलसल इसको मना कर रहा था कि जी रोज़ा नहीं रखना है, लेकिन इसने माशाल्लाह कल रोज़ा रखा, और इसी की हौसला अफजाई के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और ये मेरी शहजादी छोटी वाली है जी, माशिता, ठीक है जी, ये माशिता है, और बहुत ही प्यारी सी बच्ची है, क्योंकि कैमरे में नहीं आ रहे थे इसलिए मैंने तारुफ करा। जाओ बैठ जाओ। अच्छा, ये मेरी फर्स्ट वाइफ है, ये मेरी सेकंड वाइफ है, थर्ड वाइफ इस वक्त मेरी पंजाब में, इस वक्त क्या वो होती है पंजाब में। और ये मेरी बेटी है आयशा, एक मेरी बेटी शादी की है जी, वो अपने घर पर है इस टाइम, हम उसको मिस कर रहे हैं सारे, ऐसा ही है ना, सारी मिस कर रहे हैं। और ये हमारी शहजादी बंटी बाजी हैं, बरीरा, और ये हफ्सा बाजी हैं, और ये खनसा बाजी हैं। तो मतलब हम सारे बैठे हैं यहाँ पे और डिस्कशन के लिए अपनी। हाँ, ज़ैरा मेरी नवासी माशाल्लाह, मेरा दामाद अब्दुल जब्बार, सभी के नाम जी। अच्छा, अब आगे हमने गुमान को समझ लिया जी बिल्कुल, बदगुमानी सबने समझ लिया। जी। बरीराबाजी क्या कहेंगी बदगुमानी के लिए? बरीराबाजी रह गई है। बरीराबाजी बदगुमानी क्या होती है? कल ही पेपर देकर आई हूँ। मैं कल ही पेपर देकर आई थी। ओ हो, अच्छा, तो मैंने पूरे बदगुमानी, माइक करीब करके जोर से। मैंने बदगुमानी के बारे में पूरे कल हदीस पढ़ी थी, तो मतलब मुझे समझ में आई है। कल आपका पेपर था? जी, कल मेरा बदगुमानी पेपर उसमें आना था जी, हदीस थी। अच्छा, क्या मफहूम बता दो, क्या बदगुमानी क्या है? हदीस का तर्जुमा, मतलब बदगुमानी क्या था, बदगुमानी क्या है? बदगुमानी क्या होती है? मतलब बदगुमानी नहीं करनी चाहिए, बदगुमानी मतलब एक गुनाह का काम है। बदगुमानी जबरदस्त। नहीं होती क्या है बदगुमानी? होती क्या, डेफिनेशन क्या है? मैं किसी के बारे में बदगुमानी कर रही हूँ, कैसे बदगुमानी कर रही हूँ? कैसे बदगुमानी कर रही हूँ? जैसे तुम हफ्सा के बारे में बदगुमानी कर रही हो कि इस टाइम ये सारे के सारे क्लब सैंडविच खा जाएगी, हालांकि वो बेचारी खामोशी से बैठी है, तो कहते हैं बदगुमानी। ये गलत बात है। इसने नहीं किया होगा। हाँ, जो इसने नहीं किया उसको सोचना। उसने नहीं किया, लेकिन मैं सोच रही हूँ उसने सारा खा लिया। गुड सोच रही है तो सारा खा लिया। बिल्कुल जी, बदगुमानी यही चीज़ है, किसी के बारे में सोचना कि आप वो चीज़ जो उसने नहीं की हो और आप खामखाई में उसको बारे में सोचें, ये मुनासिब नहीं है। और इस टाइम जी हम ये कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, कोई पेप्सी कोक ना समझे, इसराइली मसनूआत, ये पाकिस्तानी प्योर पाकिस्तानी मसनूआत है कोल्ड ड्रिंक है। अच्छा जी, आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह हुजरात की आयत नंबर 12, सबसे पहली चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस चीज़ से रोका वो क्या है? बदगुमानी। दूसरी चीज़ जिससे रोका वो है तजस्सुस। तजस्सुस भी बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। माइक किसके पास है? हाँ, तो तजस्सुस क्या है? चलें आपने उठा लिया, आप बताएं तजस्सुस क्या है? इसके बारे में भी नहीं पता। हाय हाय, कितने मासूम बच्चे हैं। तजस्सुस आई थिंक वो ना किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा तलब करना जल्दी, आई थिंक। अच्छा चलो, मैं नहीं बता रहा, अब कौन बताएगा? चलो बताओ, आयशा बाजी बताएंगी। तजस्सुस वो है कि माइक करीब करके। तजस्सुस वो है कि जो है जैसे मेरे पास, जैसे मैंने उसके पास देखा और मतलब उस चीज़ के बारे में तजस्सुस करना कि मतलब इसके पास क्या क्या है, मतलब कौन कौन से मेकअप है, कौन कौन से कपड़े हैं, कौन कौन सी ज्वेलरी है, और उसकी चीज़ों में फजूल घुसना और उसके देखना कि कितना अच्छा है, क्या है, मेरे पास क्यों नहीं है, इस तरीके का। हाँ सही, बिल्कुल सही। कुछ आप कहना चाह रही हैं तजस्सुस के बारे में? तजस्सुस के बारे में मैं ये कहूँगी कि तजस्सुस टोह रखना, एक दूसरे के पीछे लगना कि उसने फ़लाँ वक्त में क्या खाया, क्या पिया, क्या पहना, क्या ओढ़ा,
उसकी कमाई कहाँ से आ रही है, उसके पास बैंक बैलेंस कहाँ से आया। शौहर के बारे में भी तजस्सुस होता है ना कि शौहर कितना कमा रहा है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शौहर तो हर चीज हमारे सामने सब कुछ विजिबल कर देता है। अच्छा, सुन ले भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा शौहर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, चले आप बताइए जी तजस्सुस के बारे में कि तजस्सुस क्या है और करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके क्या नुकसानात क्या फवायद। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सुमेरा ने आज तक तजस्सुस नहीं किया, पर अपने शोर का तजस्सुस बहुत करते हैं। हाँ। कि वो कहाँ है, किस जगह है। उसके बाद हमें तजस्सुस पता ही नहीं तजस्सुस होता है कि हम भी मासूम हैं। अच्छा, सच में सीरियस है सुमेरा। सिर्फ शौहर का तजस्सुस है, कहाँ है कहाँ पे क्या है। शोर का तो शौहर बेचारा तो मासूम सा आदमी है यार। सीरियस से बोल रहे हैं ना। या तो दवाखाने पे होगा या शोर का प्रोग्रामात में होगा और कहाँ होगा, हाँ, या फैमिली के साथ होगा। और शोर के जो बेचारे जो साथ रहने वाले हैं वो भी 3 शादियां की में चौथी भी नहीं की हुई, इसमें भी तजस्सुस नहीं होना चाहिए। इसी में ही तो तजस्सुस होता है कि 3 कर ली गई, चौथी चुपके तो नहीं रख ली। 3 चुपके नहीं की तो चौथी क्यों करूंगा। हाँ, लोगों को ये अलबत्ता सिर्फ जुबैर का तजस्सुस करते, इसके अलावा हम किसी का भी नहीं करते। इन लोगों को इस बात का तजस्सुस है कि चौथी कब है, चौथी कब होगी, कौन होगी। ये तजस्सुस सबको है, हाँ। ये तजस्सुस सबको है, लेकिन ये तो चले कोई ऐसा। इसके अलावा मैं दुनिया से किसी से वो नहीं है, अल्लाह माफ करे, कि हम किसी औरतों का है हमें एक दिल में ख्वाहिश हो कि इनके तजस्सुस करें, इनके पास क्या है, इन चीज़ों की ख्वाहिश नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बुरी चीज़ है ना। हाँ। बुरी चीज़ है, तजस्सुस करना बुरी चीज़ है और इस चीज़ से बचना चाहिए। और तजस्सुस बहरहाल इंसान को जो है ना, किसी तजस्सुस जासूसी किसी भी चीज़ के बारे में, ये क्या है जी, अरबिक पराठा, वाह क्या बात है। क्लब सैंडविच भी मौजूद है जी, अरबिक पराठा भी मौजूद है, फ्रेंच फ्राइज भी मौजूद है और मायो फ्राइज भी मौजूद है। क्या बात है, और न जाने क्या क्या आ रहा है, तो ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है जी। लेकिन सब कुछ ठंडा होता है। अच्छा, मायो रोल भी मौजूद है, तो खाओ ना बेटे तुम लोग, क्यों। अच्छा, तजस्सुस भी नहीं करना चाहिए, ठीक है जी, ये एक बुरी चीज़ है और इसमें लगकर इंसान अपने आप को ही परेशान करता है। क्या ख्याल है, तजस्सुस में लग के इंसान अपने आप को ही परेशान करता है। अच्छा, इसके पास क्या है क्या नहीं है, कौन सी गाड़ी है, क्या छुपा हुआ है, तो ये चीज़ें बुरी चीज़ है। आखिरी एक पॉइंट, इंतहाई इम्पोर्टेंट पॉइंट, और चूंकि है ये क्या है, हाँ चलो इसको यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, थोड़ी जगह बनाओ भाई। 2 टेबलें भी हमारी छोटी पड़ गई भाई, अब ये सब कुछ ठंडा हो जाएगा। आखिरी टॉपिक ले लेते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि गीबत भी नहीं करनी, तो गीबत भी नहीं करनी। और गीबत को इतना बड़ा कबीरा गुनाह बताया है, कहा कि जैसे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना। हाँ, गीबत क्या होती है, किसी की बुराई करना। हाँ, किसी की बुराई करना गीबत मतलब। अच्छा, अरे भाई सारे एक्टिव हो गए गीबत के नाम पे, लगता है सारे ही कर रहे हैं गीबत है। वैसे गीबत बड़ा चटपटा टॉपिक है, मजेदार है, इंटरेस्टिंग। अच्छा, क्या कह रही हो तुम। मैं कह रही हूँ आई थिंक गीबत ये है ना, किसी की बुराई करना। गीबत ये कि किसी की बुराई करना, किसी के बारे में बुरा सोचना, हाँ उसे गीबत। अच्छा, आप एक्सक्यूज मी, आप हमारे प्रोग्राम में एक सवाल का आप ही जवाब दे दीजिए, क्या ख्याल है। आपका नाम मिनहल। ये हमारी सिस्टर है जी, मिनहल, यहीं पे होती है कैफे शैफे के अंदर। यहाँ आ जाइए कैमरे में। और बहुत अच्छी हमारी बहन है माशाल्लाह, इनकी सर्विसेज और कैफे शैफे खुद एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट, एक बहुत मज़ेदार, मैं आपको दिखाऊंगा पूरा। हम गीबत पे बात कर रहे हैं कि गीबत जो हम करते हैं एक दूसरे की, गीबत क्या है। गीबत किसी की गैर मौजूदगी में उसकी बुराई करना, उसके पीठ पीछे बोलना गीबत में शामिल हो जाता है। अच्छा, सही, बिल्कुल ठीक। जो चीज़ उसमें गुनाह है, जो बुराई है, उसके पीछे से बात करना। अच्छा, ये अच्छी बात है या बुरी बात है। बुरी बात है, बिल्कुल बुरी बात है। गुड, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बस यही आपसे लेना था। अच्छा, अब आप लोग बताइए, ये बात तो सबकी समझ में आ गई कि गीबत अच्छी चीज़ नहीं है, गीबत बुरी चीज़ है, तो हम क्यों कर रहे हैं फिर गीबत, क्या वजह है हम गीबत कर रहे हैं, जब हमें पता है कि गीबत बुरी चीज़ है, गीबत गुनाह है। हमें मालूम है गीबत का करना ऐसा है कि अल्लाह बता रहे हैं, जैसे तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाओ। कोई खाएगा अपने मुर्दा भाई का गोश्त, और हमारी नेकियां भी चली जाती है। अरे वाह, खंसा बोली, खंसा साहब ने कुछ नहीं बात की थी, खंसा भी बोली। हाँ, और गीबत में हमारी नेकियां भी चली जाती हैं। गीबत में हमारी नेकियां भी चली जाती हैं, बिल्कुल बेहतरीन बात। खंसा को मैं बिल्कुल भूल चुका था यार, सॉरी यार। खंसा खुद ही बीच में कूद पड़ी है। हाँ, गीबत से हमारी नेकियां भी चली जाती हैं। हमें पता है कि गीबत गुनाह है, गीबत बदतरीन जुर्म है, लेकिन क्या है, गीबत में हमें चस्के आ रहे होते हैं, गीबत में हमें मज़ा आ रहा होता है। ऐसा ही है ना, एक यानी कोई बंदा महफिल और मजलिस में बैठने वाला, आपस में जो हम बैठे, अच्छा गीबत क्या है, पहले एक मुख्तसर मुझसे सुन लीजिए। हम किसी को कहते हैं यार गीबत ना करो, बुरी बात है,
तो वो जवाब में हमको पता है क्या बोलता है, वो कहता है यार मैं गीबत थोड़ी कर रहा हूँ, ये बुराई तो इसके अंदर मौजूद है, ये बुराई तो इसमें मौजूद है, मैं कहाँ गीबत कर रहा हूँ। अच्छा, हम पता नहीं गीबत को क्या समझते हैं, देख लो कॉल देख लो किसकी है, हम पता नहीं गीबत को क्या समझते हैं। भाई जो बुराई उसमें मौजूद है यही तो गीबत है कि तुम उसके पीछे से कर रहे हो, और अगर वो बुराई उसमें नहीं है तो फिर क्या है, वो फिर क्या है, फिर बोहतान है, फिर वो बोहतान है। जो बुराई उसमें मौजूद ही नहीं और तुम कर रहे हो तो फिर वो बोहतान है, और जो बुराई उसमें मौजूद है वो तुम उसके पीठ पीछे कर रहे हो तो यही गीबत है। और इससे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना किया, बल्कि कराहियत दिलाई है कि गीबत का करना ऐसा है जैसे तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना। तो कॉल बेटे अभी बाद में ले लेना, किसकी है? चले जी, हमारी बेटी अस्मा जो अपने ससुराल में, वो भी यहाँ पर हमारी कॉल के जरिए से शामिल हो गई है। तो अस्मा भाई को भी अल्लाह हाफिज़ करें, अस्मा बाजी को हम बाद में बात करते हैं। तो गीबत के ऊपर हमने अपनी बात को ख़त्म किया, और हम ये चाहेंगे कि कोई भी मुसलमान गीबत ना करे। बदतरीन जुर्म है, तीनों काम बदतरीन जुर्म, गुमान का करना, तजस्सुस का करना और गीबत का करना। तो आज इस महफिल के अंदर हम कम से कम इस चीज़ के ऊपर तो आए कि हम इन 3 चीज़ों से बाज आएंगे इंशाअल्लाह। क्या ख्याल है? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह जी, हमने अहद किया इंशाअल्लाह, और एक दूसरे को याद दहानी कराते रहेंगे। असल में होता है कि जब गीबत हो रही होती है तो मज़ा आ रहा होता है, सबको चस्का लग रहा होता है ना, मज़ा आ रहा होता है, तो अगला भी उसमें शामिल हो जाता है। बजाय चस्का लेने के काम ये कि नहीं यार स्टॉप करो प्लीज़, ये गीबत की तरफ हम जा रहे हैं। हमने एक दूसरे को टोकना है ना, हमने एक दूसरे को बचाना है, बजाय इसके कि चस्का लें। चस्का कहाँ लेके जाएगा? सीधा जहन्नम में लेके जाएगा। इसलिए चस्का नहीं लेना है, चस्का लेना है ये ज़बरदस्त फ्रेंच फ्राइज़ का, क्लब सैंडविच का, अरबिक रोल का, पराठा, अरबिक पराठे का, अरबिक रोल का, ये चस्के लेने की चीज़ें हैं, और हम वो लेंगे अभी। गीबत का चस्का इंशाअल्लाह ज़ोर से, गीबत का चस्का नहीं लेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। है बेठक हमारी विद ज़ुबैर अब्बासी, है बेठक हमारी विद ज़ुबैर अब्बासी।